हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको कहा था कि हम आपको जितनी ज़्यादा हो सके उन पोएम्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल समरी प्रोवाइड करेंगे। वेन टू द सेशन की डिटेल समरी हमने का वीडियो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कीजिए। इस वीडियो के अंदर वेन टू द सेशन जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम है, उसकी हम डिटेल में समरी पढ़ेंगे। पोएम की समरी को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पोएम के बारे में फिर से थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा कि इस पोएम को सोनेट 30 के नाम से जाना जाता है। ये पोएम सबसे पहले 1609 के अंदर सीक्वेंस ऑफ 154 सोनेट्स के अंदर सोनेट 30 के नाम से पब्लिश हुई थी। ये पोएम अर्ली 1590s में लिखी गई थी। इस पोएम के अंदर पोएट ने 1 to 126 सोनेट्स जो है वो फेयर यूथ सीक्वेंस अपने डियर फ्रेंड को ट्रिब्यूट किए हैं, और 127 to 154 जो बाद के सोनेट्स हैं वो उसने डार्क लेडी को ट्रिब्यूट किए हैं। ये सोनेट्स उसने एज अ ट्रिब्यूट टू अपने फ्रेंड के लिए लिखे हैं, जो एक इसके डीप बॉन्ड को स्टैब्लिश करता है। इसके अंदर It makes us understand how the poet struggled to deal with his personal regrets. इस पोएम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि पोएट किस तरीके से अपने पर्सनल रिग्रेट को के संग डील कर रहा है, उनको उनके संग किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। जो उसके एक डियर फ्रेंड के जो थॉट्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं इन रिग्रेट से बाहर आने के लिए। इस पोएम के अंदर जो सेंट्रल मैसेज है वो है डिस्पाइट सॉरो, चेरिश मेमोरीज एंड फ्रेंडशिप और सोलेस। थीम्स जो है वो है डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, लव, रिकवरी एंड रिलेशनशिप। अगर पोएम के अंदर लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके अंदर पोएम शेक्सपियर ने इसको शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर लिखा है, जो कि एक 14 लाइन की एम्बिक पेंटामीटर की पोएम होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी रहती है। इसके अंदर पोएट ने एलिट्रेशन डिवाइस को भी यूज किया है, जैसे आप देख सकते हैं स्वीट साइलेंट थॉट एटसेट्रा आपको लाइंस के अंदर मिलेगा, जस्ट टू इनहेंस द रिदम एंड द इमोशन इन द पोएम। पोएम के अंदर रिदम को और इमोशंस को इनहेंस करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए पोएट ने लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज किया है। पोएम का टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप चाहे तो पोएम लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो पोएम का प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन पोएम आपके पास रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पोएम को अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पोएम की समरी। जो पोएम सोनेट 30 का जो फर्स्ट क्वार्टरन है, यानी कि जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं, उसके अंदर पोएट हमें बताता है, स्पीकर अपना जो पोएम है वो स्टार्ट करता है कि उसके जो पास्ट की जो बीते हुए चीज़ें हैं जिनका उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, उनको वो हमें बताता है। पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जब वह यंग था, जब वो अपने शांत, मधुर और एकदम पायस थॉट्स के संग बैठता है, और जब वो अपनी बीते हुए समय की यादों के बारे में सोचता है या यादों को बुलाता है, तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में दुखी होता है जिन्हें वह अपनी लाइफ में पा नहीं सका। वो सारी फीलिंग्स उसको ट्रबल करती है जब वो एकदम शांत एनवायरनमेंट में बैठता है। जो इसकी लास्ट लाइन है इस क्वार्टरन की, उसके अंदर वीप फेस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो एलिट्रेशन का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इसके अंदर स्पीकर हमें बताता है कि किस तरीके से उसके जो नए दुख हैं वो उसके पुराने दुख में ऐड होकर उसके दुख को और बढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पे उसने जब अपने पुराने दुखों को याद करता है तो किस तरीके से अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती समय को बर्बाद करता है। नाउ इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ सोनेट 30, अब ये जो सोनेट 30 का सेकंड क्वार्टर है या जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है, इसके अंदर स्पीकर बताता है कि वह जब बहुत दुखी होता है तो वह क्या करता है। पोएट ये कह रहा है कि वह रोता है, उसकी आंखें आंसुओं में डूब जाती है, जो कि वह आमतौर पर नहीं करता है। आमतौर पर पोएट नहीं रोता है, लेकिन यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि जब उसको अपने लॉस्ट फ्रेंड्स की याद आती है, क्योंकि उसके वो लॉस्ट फ्रेंड्स जिन्हें वो कभी दोबारा नहीं देख सकता, क्योंकि वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि जो रात है वो रात के अंधेरों में कहीं खो गए हैं, उनको मौत ने अपनी रात के अंधेरे में छिपा लिया है। जो उसके फ्रेंड्स कभी नहीं आने वाले हैं उनके बारे में जब वो सोचता है तो वह दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहते जाते हैं। वह दुखों पर फिर से रोता है।
भूल चुका था, या जिन चेहरों को जिनके खोने का उसको बहुत दुख था, जिनको वो भुला चुका था, उनके खोने पर वो फिर से रोता है। जो अब गायब हो चुके हैं, जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन सभी फ्रेंड्स के बारे में वो याद करके फिर से बहुत दुखी होता है और रोता है। ये फीलिंग्स उसको बार बार ट्रबल करती है, जैसे कि ये उसकी एकदम अभी हाल ही में उसने अपने फ्रेंड्स को खोया हो। फिर फाइनली पोएट ये कह रहा है कि उसने अपनी लास्ट लाइन के अंदर अपने कुछ दुख को जाहिर करते हुए वेनिस साइड जैसे शब्दों का यूज किया है, जिसका मतलब होता है कि वह उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। ये जो सारी घटनाएं हैं और जो सारे एक्सपीरियंस है, ये उसकी मेमोरीज में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो अपनी मेमोरीज में पास में जाकर अपने इन सारे लैक्स के बारे में, इन सारे सॉरोज के बारे में सोचता है, तो वो दुखी हो जाता है और उसकी आंखें आंसुओं में डूब जाती है। इन द लास्ट क्वार्टरन ऑफ सोनेट 30 की जो लास्ट क्वार्टरन है, या जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है, इसके अंदर स्पीकर एक्सप्लेन करता है द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रीफ, कि उसका जो ग्रीफ यानी जो दुख का जो इनिशियल पीरियड था वो कैसा था। ही कैन मूव ऑन द मॉन द कंप्लेंट्स दैट ही हैड डिसमिस्ड, जो उसकी अपनी जिंदगी में उन सारी शिकायतों पर वो रोता है जो उसकी लाइफ में हैपन हो चुकी है। पोएट यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने अभी तक जितने भी पुराने दुख थे उन पर वो फिर से शोक मना रहा है। उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू है, या जो उसकी दुख की सीमा है, पास में इस सीमा तक पहुंच गई है, जैसे कि वो सारे दुख को फिर से पुनः जी रहा है। जो दुख उसने अपने जीवन में लेट गो कर दिए थे, जो चीजें उसने अपने जीवन में लेट गो कर दी थी, उन सारी चीजों पर वो फिर से दुख महसूस कर रहा है। बट नाउ दे कम बिफोर हिम एज इफ दे वर स्टिल फ्रेश एंड द पेन न्यू। वो सारी चीजें उसके सामने इस तरीके से सामने आती है जैसे कि वो एकदम फ्रेश या अभी अभी हुई है, और उसका पेन फिर से रिन्यू हो जाता है। ही पेज फॉर दिस एफ ही हैड नॉट पेड बिफोर। ये उन सारी चीजों पर फिर उसी तरीके से दुख मना रहा है जैसे उसने पहले मनाया था, जैसे उसने कभी पहले उन पर दुख मनाया ही नहीं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि पोइट ये कह रहा है कि वो एक दूसरे दूसरे दुख तक अपने सारे दुख इस तरीके से गिनता है जैसे उसका कोई पुराना हिसाब बाकी हो, और वो उन उन दुखों की कीमत अपने आंसुओं से फिर से चुका रहा है। ही पेज, जैसे उसने कभी उन दुखों को पहले उनके लिए कभी रोया ही ना हो। इन दिस पार्ट ऑफ द पोयम एंड इन दिस कपलेट, अभी जो पोयम का पार्ट है या जो उसका कपलेट है, इसके अंदर स्पीकर ने अकाउंट, लॉस, पे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द उसने मेटाफोरिकल कनेक्शन को को बताने के लिए किया है, जिससे हमें उसके इमोशनल लॉसेस टू फाइनेंशियल लॉसेस को उसने दर्शाया है। इस लास्ट की जो ये लाइन है, इसके अंदर इसने लैंग्वेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया है, ताकि वो हमें अपने दुख की अनंत जड़ तक ले जा सके, हमें उसके रूट कॉज तक ले जा सके। और इससे एक जो रीडर होता है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाता है कि जो पोएट है वो किस दुख की बात कर रहा है। यानी पोएट इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बता रहा है कि जो कुछ भी उसने अपने जीवन में अभी तक खोया है, जिसपे वो पहले दुखी हो चुका है, लेकिन उन सारे दुखों पर वो पुनः फिर उसी तरीके से दुखी हो रहा है जैसे वो पहली बार घटित हुए हैं, और वो उनकी कीमत फिर से नए सिरे से चुका रहा हो। अब इस पोयम की लास्ट की 2 लाइन्स के अंदर, या जो कपलेट है, इसके अंदर पोएट ही कहता है कि जिस समय वो अपने सारे पास्ट के दुख और पास्ट के सॉरोज के बारे में सोचकर दुखी हो रहा है, उसी समय जब वो अपने डियर फ्रेंड के बारे में सोचता है, या उसे डियर फ्रेंड की जब के साथ में जो उसने टाइम स्पेंड किया और वो मेमोरीज याद आती हैं, तो उसका सारा ही दुख एक बार में दूर हो जाता है, उसके सारे ही जो घाव है वो भर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये कह रहा है कि जब वो अपने डियर फ्रेंड के बारे में उसी समय सोचता है, तो वो अपने डियर फ्रेंड से कह रहा है कि उसके सारे नुकसान, या जो सारी लेकनेस है, या जो सारे सॉरोज हैं, या जो सारे डिस्पेयर्स है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी या इस समय में वो स्ट्रगल कर रहा था, वो दुखी था, वो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और उसके सारे दुख जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और समरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको और किन वीडियोस की समरी और एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।